आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। यदि इस पेपर को आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में कोई भी डर नहीं लगेगा। तो इस पेपर को तैयार करके एग्जाम देने जाइएगा, इसी में से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, P का मान दिया गया 2, -3 है और Q का मान 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में बताना है y का मान क्या होगा। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो हल करके आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है बिंदु को यहाँ लिखना पड़ेगा। बिंदु क्या दिया गया है, 2, -3 है और Q का मान 10, y दिया गया है और D का मान 10 दिया गया है। तो अब यहाँ पर दूरी का मान दे दिया गया है, तो दूरी का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, D बराबर होता है √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। यह दूरी का सूत्र होता है। D का मान 10 है तो D का मान यहाँ 10 रख दीजिएगा, बराबर हो गया √, हो गया। अब x1 का मान क्या है, तो 2 - 10 हो जाएगा, 2 - 10 का वर्ग, यह x1 का मान है और यह x2 का मान है। प्लस y1 का मान क्या है, तो y1 का मान यहाँ देख सकते हैं, y1 का मान -3 है तो -3 रख देंगे और y2 का मान यहाँ पर y है तो y रख देंगे। तो यह x1 - x2 हो गया, यह y1 - y2 का वर्ग हो गया। अब यहाँ 10 को नीचे नोट कर लेंगे, 2 में से 10 घटा दीजिए, 2 में से 10 जाएगा तो -8 का वर्ग हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर देखेंगे -3 - y का होल इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर को क्या कर दिया है, यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब होल स्क्वायर को जब तोड़े हैं तो क्या आया है, यहाँ पर 10 नीचे नोट हो गया, 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग, यहाँ पर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और y का वर्ग y का स्क्वायर हो जाएगा और 2 यहाँ 2 3 6 में y को गुणा करेंगे प्लस 6y, क्योंकि माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। अब वर्ग से माइनस हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग क्या होगा, 100 हो जाएगा और 64 और 9 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 64 9 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब यह कर्णी कहाँ गया, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो कर्णी क्या हो जाता है, हट जाता है। हटने के बाद क्या लिखेंगे, अगला लाइन जो लिखेंगे क्या बनेगा, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और बराबर 100 था तो 100 को 75 कर दीजिए, -100 हो जाएगा। 73 में से 100 को घटा दीजिए, क्या बनेगा, -27 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y -27 बराबर 0 हो जाएगा। अब गुणा करने पर 27 और घटाने पर जो है 9 6 आ जाए तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा, 9 3 27 हो जाएगा। y का स्क्वायर प्लस 9 - 3 इंटू वाई -27 बराबर 0। y का स्क्वायर उतर गया, 9 में y का गुणा करिए 9y हो गया, -3y हो गया, -27 बराबर 0। दो को जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा में इसमें y को कॉमन ले लीजिए, y कॉमन होगा तो y + 9 हो जाएगा और इसमें से -3 कॉमन करिए, y + 9 हो जाएगा। 3 9 27 बराबर 0। तो यहाँ से -3 कॉमन किए, यहाँ से y कॉमन कर लिए हैं। अब दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं तो y + 9 हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में y -3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। पहला यदि क्या बनेगा, y + 9 बराबर 0, प्लस 9 पक्षांतर करेंगे तो -9 हो जाएगा और y -3 बराबर 0 है तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं y का मान -9 और 3 आया है। इसमें विकल्प नंबर जो है अगर देखा जाएगा तो विकल्प नंबर जो है बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे देख सकते हैं -9 3 जो है यह विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रश्न है, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। अब यहाँ दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी, तो 129 में जो है 125 से भाग करेंगे तो 125 में जब 129 से भाग करेंगे, पहला भाग एक बार में जाएगा तो 125 हो जाएगा, 129 में से 125 जाएगा, 40 बचे, यहाँ 4 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, डबल 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 125 में भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 375 हो जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे तो 25 होगा, दशमलव लगाया 0
जीरो बढ़ जाएगा, 125 में दुगुना करेंगे 250 हुआ, कट गया। तो कितने बार दशमलव प्रसार हो रहा है? 1 2 3 4। दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या है? 1, यहाँ पर यहाँ दशमलव के बाद से 1 2 3, दशमलव के बाद से कितने अंक आ रहा है? 1 2 3, तो इसमें कौन हो जाएगा? 3। ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव बिंदु के बाद कितनी बार संख्या आया है? तो 3 बार संख्या आया है, तो इसमें 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि 26 और 156 का लौसा 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो 26 और 156 का लौसा 156 है, तो मौसा आपको ज्ञात करना है। पहला पद 26 है, दूसरा पद 156 है, लौसा भी 156 है, मौसा पूछा जा रहा है। तो पहला पद, मौसा का सूत्र क्या होता है? पहला पद गुणे दूसरा पद बट्टा क्या होता है? लौसा होता है। पहला पद क्या है? 26 है, तो पहला पद 26 रख दीजिए, दूसरा पद 156 है और लौसा 156 है, तो 156 से 156 कट जाएगा, बचेगा 26। क्या बनेगा? बचेगा 26। यही क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला प्रश्न को समझेंगे। तो अब अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है और एक मूल 2 दिया गया है और a का मान आपको बताना है। सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 यहाँ नोट कर लेंगे। और जब एक मूल 2 दिया है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें x का मान 2 भर दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 2 रखने पर यहाँ x का मान 2 भर देंगे, तो 2 गुणे 2 का वर्ग हो गया प्लस a गुणे 2 हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2a प्लस 6, 2 में 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 जोड़िए, कितना हो गया? 14, 14 प्लस 2a बराबर 0। अब 14 को पक्षांतर करेंगे तो 14 प्लस पक्षांतर करेंगे तो बनेगा -14 हो जाएगा। तो 2a बराबर -14 हो गया, 2 नीचे जाएगा, 2 से 14 काट दीजिए, a का मान क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, विकल्प डी -7 जो है इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या बताइए। अब दो संख्याओं का जोड़ने पर 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए तो लिखेंगे, माना दो संख्या x तथा क्या है? y है, x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, जोड़ 8 अंतर 2 हो जाएगा। अब यहाँ दो समीकरण बन गया, x प्लस वाई बराबर 8, योगफल 8 हो गया और अंतर 2 कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो y से y खत्म, 1x मिल करके 2x हो जाएगा और 8 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 को नीचे भेजेंगे, 2 को 10 को काट देंगे, 2 पचे 10, x का मान आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया, किसी समीकरण में भर दीजिए तो x का मान 5 समीकरण 1 में रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 8 है तो x का मान 5 आया है, 5 पक्षांतर हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, इसका मतलब संख्या 5 का मान 3 हो जाएगा। 5 और 3 जोड़िए तो 8 और 5 में से 3 घटाइए तो 2 हो जाएगा। तो यह विकल्प वाला क्वेश्चन में देख सकते हैं कौन सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, 5 का मान 3 जो है, 5 का मान 3 इसमें क्या है? सही हो जाएगा। 5 का मान 3, यह विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। तो विविक्तर कैसे ज्ञात किया जाएगा? सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a के सामने बताइए, a के सामने 3, a बराबर 3 है, b के सामने -2, b के सामने -2 है, c के सामने 1/3 तो c के सामने 1/3। विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac सूत्र होता है। तो b का मान क्या है? -2 है, तो यहाँ पर b का मान -2 का वर्ग हो जाएगा, ये b का मान हो गया -2 का वर्ग, -4, a का मान 3 और c का मान 1/3 हो जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग प्लस 4 हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? 4, 3 से 3 कट गया, बचा 4, 4 में से 4 गया 0, विविक्तर क्या हो गया? 0 आ जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है।
अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न जो है त्रिभुज का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन तो हर साल का ही पेपर में आता है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी आधार बी सी के समांतर डी है खींचा गया है और सबका मान दिया है कि डी बी का मान कितना है 7.2 है और ए ई का मान 1.8 है और ई सी का मान 5.4 है। तो ए डी का मान आपको बताना है। तो जो मान दिया है पहले इसको नोट करेंगे। किसका मान दिया है, डी बी का मान 7.2 है, ए ई का मान 1.8 है, ई सी का मान 5.4 है, ए डी पूछ रहा है। तो थेस प्रमेय से हमारा सूत्र क्या बनेगा, तो अनुपात के नियम पढ़े हैं, ए डी बटा डी बी और इधर का बनेगा ए ई बटा ई सी सूत्र हो जाएगा। तो ए डी बटा डी बी हो गया, ए ई बटा ई सी सूत्र हो जाएगा। इसमें मान को भर दीजिए। तो ए डी का मान हमें मालूम नहीं है, ए डी निकालना है। ए डी उतर गया, डी बी का मान 7.2, ए का मान 1.8 और ई सी का मान 5.4। दोनों दशमलव आपस में क्या है, बराबर हैं। दशमलव को हटा देंगे, यहाँ का दशमलव हट जाएगा, 18/54 होगा। 18 का नाम 18 3 54, 1/3 हो जाएगा, 1/3 और 7.2 उसके पास भेज देंगे। 7.2 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो 7.2/3 3 से भाग कर देंगे। ए डी का मान क्या आ जाएगा, 2.4, 3 से भाग करेंगे 2.4 सेमी आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 2.4 सेमी जो है सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 2.4 सेमी जो है सही है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में तैयार भी कर लीजिए या इसको देखते चलिए, वीडियो को देखते चलिए और इसको सीखते चलिए। ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, दिया गया दो बिंदु है, 2,3 है, 4,1 के बीच की दूरी है। अब दूरी यहाँ निकालना है। तो पहला क्या दिया, 2,3 है, 4,1 है, तो इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2 है। अब d का मान निकालना है। तो d का मान क्या सूत्र होता है, √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है। अब d बराबर अब हो जाएगा, x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, 2 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है, तो 3 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 जो मानेंगे तो इस सूत्र में आपको भरना पड़ेगा। 2 में से 4 घटाइए तो -2 का वर्ग होगा, 3 में से घटाइए 2 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 जोड़िए कितना होगा, 8 हो गया, करनी में 8 हो गया। 8 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, जोड़ा लगा लीजिए, बाहर आ गया 2 करनी में 2 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 करनी 2 सही, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, 2 करनी में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प जो है डी सी वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। और ऐसे प्रश्न हमेशा दूरी का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो दूरी वाले सूत्र को याद रखिएगा और मान भरना जो है सीख लीजिए कैसे इसको हल किया गया है। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बताना है। ओ ए बी का क्षेत्रफल ये बताना है कि क्षेत्रफल क्या है, यह है त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड में त्रिज्या दिया नीचे 4 सेमी है, ठीक है ना। त्रिज्या 4 सेमी है, कोण 30 अंश का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या प्रश्न में 4 सेमी दिया गया, कोण 30 अंश है, तो थीटा बराबर 30 अंश हो गया, आर बराबर 4 सेमी है, मतलब कोण 30 अंश है, त्रिज्या 4 सेमी दिया हुआ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो है क्या होता है, तो यह आकृति त्रिज्यखंड का है और त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर का स्क्वायर होता है। अब थीटा का मान 30 है तो 30 रख देंगे, 360 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 4 है, तो इसने 4 × 4 वर्ग है, इसने 4 × 4 लिख देंगे। 0 से 0 खत्म, 3 से 36 घटेगा, 1/12 हो जाएगा, 22/7 4 × 4। अब यहाँ पर जो है गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 से देखिए 4 से 12 काट दिए, 4 3 12, 3 हो जाएगा, बचेगा 1 4, 22 में 4 का गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा और नीचे 7 बचेगा और 3 बचेगा, तो 7 3 की 21 हो जाएगा। 21 में 88 का भाग करेंगे 4.19 आ जाएगा। 4.19 कैसे आया है, इसमें मान भर करके पहले यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 3 से 36 कटेगा, 12 खत्म, 4 3 12, 3 हो जाएगा, 7 3 की 21 हो जाएगा। 88 में 21 का भाग करेंगे तो 21 से 88 में भाग करेंगे 4.19 हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर सी जो है देख सकते हैं सही है और यहाँ पर 4.91 जो है विकल्प जो है यह सी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें दिया गया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन 60 स्क्वायर 60। तो यहाँ पर 2 उतर जाएगा, साइन 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस कास 30 का मान करनी में 3/2 का वर्ग हो जाएगा और साइन 60 का मान करनी में 3/2 का वर्ग। ये तो कट जाएगा, सेम है क्योंकि प्लस है, माइनस से कट गया, बचेगा 1 का वर्ग 1, 2 में 1 का गुणा करिए 2 1 9 2 हो जाएगा। विकल्प 2 इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो कैसे इसको हल किए हैं, बहुत आसान है। और त्रिकोणमिति का प्रश्न तो हर साल के पेपर में आता है, तो त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यह प्रश्न तो हर साल के पेपर में आता है। ध्यान देंगे, बहुलक, माध्यक और माध्य तीनों में ये संबंध आपको याद रखिएगा। इसमें एक प्रश्न हमेशा आता रहता है। प्रश्न क्या है, किसी बंटन का माध्य और माध्यक। देखिए माध्य पहले बोला था माध्यक है, माध्य कितना है 24.5 है, माध्यक कितना है 26 है, तो बहुलक होगा। तो यहाँ पर माध्यक कितना है, तो माध्यक 26 है, तो माध्यक बराबर लिखेंगे 26 हो जाएगा। और माध्य बराबर क्या है 24.5 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। माध्यक जो है 26 है और माध्य है 24.5 है, तो माध्य 24.5 है। बहुलक का सूत्र याद रखिए, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक किसका सूत्र है, बहुलक का। 3 उतर जाएगा, माध्यक कितना है 26 है, 26 भर दीजिए, माइनस 2 माइनस उतर गया, 2 2 उतर जाएगा, माध्य क्या है 24.5 रख दिया गया है। 26 में 3 का गुणा करेंगे तो 78 होगा, 24.5 का गुणा 2 में करिए 49 हो जाएगा। 24.5 का गुणा 2 में करेंगे 49, 78 में से 49 घटा दीजिए 29। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न हमेशा कभी बहुलक पूछा जाता है, तो कभी माध्यक पूछा जाता है, तो कभी माध्य पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, एक शंकु का आधार का त्रिज्या 3.5 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। तो यहाँ शंकु की त्रिज्या कितना दिया गया है, तो r बराबर 3.5 सेमी है। और r का मान जब 3.5 सेमी है तो इसको 3.5 पढ़ा जाता है, तो 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2। 7/2 को भी 3.5 बोलेंगे, मतलब यहाँ 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। अब ये 7/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको वर्ग करने में आसानी होगा। तो ये 3.5 को हटा करके 7/2 कर दीजिए। अब यहाँ यच का मान 12 सेमी है और यल का मान पूछ रहा है। यल का नाम जो है तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, तो यल बराबर सूत्र होता है √r का वर्ग प्लस यच का वर्ग होता है। और r का मान जो है ये 3.5 था, अब 7/2 हो जाए, 7/2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 12 का वर्ग हो गया, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 4 में 144 का गुणा कर लीजिए तो कहना हो जाएगा यहाँ पर 49 प्लस 4 में 144 का गुणा होगा 576 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। इसमें 4 में गुणा किए हैं हर बराबर करने के लिए। 49 में 576 का जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा 625/4 हो जाएगा। 625 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 625 का वर्गमूल 25 होता है और 4 का 2 हो जाएगा, 2 से 25 में भाग करेंगे 12.5 सेमी हो जाएगा। यह तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेमी निकल गया। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल बारंबारता। माध्य क्या है, और निकालने के लिए हमको पहले वर्ग अंतराल बारंबारता को पहले सारणी बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, माध्य निकालते हैं तो 4 कॉलम बनता है। पहले वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और f(x), यह आपको 4 लाइन आपको बनाना पड़ेगा। 2 लाइन पेपर से उतार देना है और 2 लाइन आपको बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यह वर्ग अंतराल पेपर से उतार दीजिएगा। मध्यमान आपको बनाना है। बारंबारता पेपर में दिया रहेगा 3, देखिए पेपर में दिया 3, 6, 8, 5, 3, तो यहाँ जो दिया यहाँ से नोट करेंगे 3, 6, 8, 5, 3 दे दिया गया है। और यहाँ पर जो है मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों के जोड़ के आधा, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 के आधा क्या बनेगा 5 हो जाएगा। 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, 20, 30, 50 का आधा 25, 30, 40, 70 का आधा 35, 40, 50 जोड़े 90, 90 का आधा 45। ठीक, और ये बारंबारता 3 में दिया रहेगा। बारंबारता को f से दिखाते हैं, मध्यमान को x से दिखाएंगे। 5 का गुणा 3 में होगा, 5 3 15, 15 6 90, 25 में 8 का 200, 35 का गुणा 5 में करेंगे 175, 45 में 3 का गुणा करेंगे 135 और इसको पूरा को जोड़ना रहता है। ठीक है, इसमें जोड़ लेंगे 615। अब 615 जो आ गया f(x) का मान आ गया और यह बारंबारता का मान जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक ना, तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f होता है, यह फार्मूला है। अब सिग्मा f(x) का मान क्या है, तो सिग्मा f(x) का जोड़, f(x) का मतलब जोड़ कितना आया है, तो सिग्मा f(x) का जोड़ 615 आया है और f वाला जोड़ कितना है 25 आया। 25 से भाग कर दीजिएगा 24.6 आ जाएगा। यह समांतर माध्य
आ गया। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको 4 कॉलम बनाना है, वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और एफ है। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिएगा, बारंबारता पेपर में दिया ही रहेगा, गुणा सामने सामने गुणा कर लीजिएगा, जोड़ करके इस संख्या से क्या करेंगे, भाग कर देते हैं, तो समांतर माध्य निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, और इस वीडियो को यदि आप पूरा देखे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों का तैयारी कराया जाएगा, और अच्छे से जो है आप अपना एक नोट्स भी बनाते चलिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।